ओम शांति। ओम शांति। आज 02 मार्च 2026 है। ओम शांति। आज की इस गहरी आध्यात्मिक चर्चा की शुरुआत करते हुए एक बहुत ही सुखद और शांत ऊर्जा महसूस हो रही है। जी बिल्कुल, एक बहुत ही गहरी शांति का अनुभव है। आज का जो विषय है वो एक अत्यंत सूक्ष्म और संवेदनशील जिम्मेदारी पर आधारित है। सत्य है, यह विषय सीधे आत्मा की गहराई से जुड़ा है। जब कोई आध्यात्मिकता के मार्ग पर कुछ कदम आगे बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से एक समय ऐसा आता है जब वो दूसरों को भी ध्यान और शांति का मार्ग दिखाने का निमित्त बन जाता है। हाँ, और ये एक बहुत ही पवित्र कार्य है। लेकिन आज के इस अध्ययन का सबसे प्रमुख और थोड़ा गंभीर संदेश यही है कि दूसरों को मार्ग दिखाना कोई साधारण बात नहीं है। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अगर मार्गदर्शक का अपना ही मन भटक रहा हो, उसकी अपनी बुद्धि में एकाग्रता ना हो, तो असल में वो सेवा नहीं कर रहा है, बल्कि वो सेवा भंग कर रहा है। बिल्कुल, एक तरह का नुकसान कर रहा है। आज की ये पूरी चर्चा इसी बात पर गहराई से केंद्रित होगी कि हमारे मन की एकाग्रता का वास्तविक महत्व क्या है और एक सच्चे मार्गदर्शक की आंतरिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। इसी को शिव बाबा ने आज के सार में बहुत ही स्पष्ट और मधुर शब्दों में समझाया है, जी, जिसे हम अत्यंत स्नेह से मीठे बच्चे कहकर पुकारते हैं। वो सार कुछ इस प्रकार है। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूं। मीठे बच्चे, स्वयं याद में रहकर दूसरों को भी याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वालों का बुद्धि योग यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहिए। इस सार में एक बहुत ही भारी शब्द आया है, बुद्धि योग। हाँ, बुद्धि योग। जब हम बुद्धि योग भटकने की बात करते हैं तो इसका असल में क्या अर्थ है? क्या ये केवल खुली आंखों से ध्यान भटकना है या इसके पीछे कुछ और है? ये बहुत ही सटीक प्रश्न है। बुद्धि योग को अगर हम बहुत ही सरलता से समझें तो बुद्धि का अर्थ है हमारी समझ या हमारी आत्मा की वो आंख जो निर्णय लेती है। जी। और योग का अर्थ है जुड़ना या निरंतर संपर्क में रहना। तो जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो हो सकता है कि शरीर स्थिर हो, आंखें बंद हो, बाहर से सब कुछ बहुत शांत दिख रहा हो, लेकिन अंदर अगर उसकी बुद्धि यानी उसके विचार किसी सांसारिक उलझन में, किसी कार्य में या किसी व्यक्ति विशेष में उलझे हुए हैं, तो उसका सीधा संपर्क शिव पिता से टूट जाता है। और इसे ही बुद्धियों का भटकना कहते हैं। बिल्कुल, जब तार ही नहीं जुड़ा है तो करंट कैसे प्रवाहित होगा? ये बात इसे और भी स्पष्ट करती है। इसी बात को और अधिक गहराई से समझने के लिए आज के दस्तावेज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर भी दिया गया है। जी, वो प्रश्न उत्तर बहुत ही स्पष्ट दिशा देता है। मैं उसे यहाँ बिल्कुल वैसे ही पढ़ रहा हूँ जैसा दस्तावेज में लिखा है। जरूर। प्रश्न है, किन बच्चों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उन्हें किस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए? ये एक बहुत ही सीधा सवाल है। और इसका उत्तर है, जो बच्चे निमित्त शिक्षक बनकर दूसरों को योग कराते हैं, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यदि योग कराने के समय बुद्धि बाहर भटकती है तो ऐसे बच्चे सेवा के बजाय सेवा भंग करते हैं। इसलिए ये ध्यान रहे, मेरे द्वारा पुण्य का कार्य ही होता रहे। ये उत्तर अपने आप में एक संपूर्ण दर्पण है। इस उत्तर में बाबा निमित्त शिक्षक की बात कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि जब कोई दूसरों को योग कराने के लिए बैठता है तो उसकी मानसिक स्थिति सामने वाले को इतना गहरा कैसे प्रभावित करती है? इसे हम एक बहुत ही सुंदर और जाने पहचाने उदाहरण से समझ सकते हैं। कौन सा उदाहरण? चुंबक का। कल्पना कीजिए एक शक्तिशाली चुंबक की। जी, चुंबक। एक शक्तिशाली चुंबक ही लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींच सकता है, और केवल खींचता ही नहीं बल्कि उनमें भी चुंबकीय गुण पैदा कर सकता है। बिल्कुल, वो लोहे को भी चुंबक बना देता है। लेकिन अगर उस चुंबक ने अपनी ही शक्ति खो दी हो तो क्या वो लोहे को आकर्षित कर पाएगा? संभव ही नहीं है। वो तो एक साधारण पत्थर की तरह हो जाएगा। ठीक इसी तरह जो मार्गदर्शक योग करा रहा है वो एक आध्यात्मिक चुंबक की तरह है। ये उपमा बहुत ही सटीक है। अगर उसकी अपनी बुद्धि पूरी तरह से एकाग्र है, वो गहराई से शिव बाबा की याद में लीन है, तभी उसके सामने बैठे हुए जिज्ञासुओं को उस गहरी शांति का वास्तविक अनुभव होगा। क्योंकि कंपन या वाइब्रेशन एक ऐसी चीज है जो शब्दों से परे काम करती है। बिल्कुल सत्य है, वाइब्रेशन कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है, एक मार्गदर्शक अपनी ये चुंबकीय शक्ति खोता कैसे है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और अगर वो उसे खो चुका हो तो उसे वापस कैसे पा सकता है? क्योंकि भटकाव तो कभी भी आ सकता है। इस भटकाव का सबसे बड़ा कारण है देह अभिमान। देह अभिमान यानी स्वयं को शरीर मान लेना।
हाँ, ये भूल जाना कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और खुद को केवल ये शरीर या कोई पद या एक सामाजिक पहचान मान लेना। तो जब कोई शिक्षक इस अहंकार में आ जाता है कि मैं योग करा रहा हूँ, मैं इतना ज्ञानी हूँ, तो बस वहीं से उसकी आध्यात्मिक शक्ति, उसकी वो चुंबकीय ऊर्जा क्षीण होने लगती है। अहंकार उस तार को काट देता है। और फिर अपनी शक्ति को वापस पाने का क्या तरीका है? एकमात्र तरीका है आत्मनिरीक्षण और गहन विनम्रता। स्वयं को जांचना। जो भी व्यक्ति योग कराने के लिए बैठता है, उसे स्वयं से पूरी ईमानदारी से पूछना चाहिए कि क्या मैं भीतर से पूरी तरह शांत और शिव बाबा के साथ जुड़ा हुआ हूँ? अगर उत्तर नहीं है तो? अगर मन भटक रहा है तो उस समय मार्गदर्शक की भूमिका में बैठने के बजाय स्वयं एक विद्यार्थी बनकर पहले अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना चाहिए। ये बहुत ही गहरी बात है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि यदि बिना एकाग्रता के हम दूसरों को शांति देने का प्रयास करते हैं तो वो एक पाप कर्म बन जाता है। बिल्कुल, क्योंकि जो आत्माएं शांति की आस में आई हैं, हम उनके समय और विश्वास के साथ न्याय नहीं कर रहे होते। सेवा भंग होना केवल एक भूल नहीं है, बल्कि ये पाप कर्म की श्रेणी में आ जाता है। इससे तो पद भी भ्रष्ट हो सकता है। और शिव बाबा तो सर्वव्यापी हैं। वे हर एक की आंतरिक स्थिति को स्पष्ट रूप से जानते हैं। हम दुनिया से छिपा सकते हैं, लेकिन उनसे नहीं। सत्य कहा आपने। अगर एकाग्रता और अपनी असली पहचान की स्मृति इतनी ही जरूरी है, तो ये विचार आता है कि मनुष्य अपनी एकाग्रता खोता कहाँ है? यह एक बहुत ही लंबी यात्रा का परिणाम है। क्या इसका सीधा संबंध उस 84 जन्मों के चक्र से है, जिसका जिक्र आज सीढ़ी के चित्र के संदर्भ में किया गया है? दस्तावेज में बताया गया है कि इस चित्र में बहुत गहरा ज्ञान छिपा है। पूरी तरह से। सीढ़ी का यह चित्र केवल एक कलाकृति नहीं है। तो ये क्या है? ये मानव चेतना के पतन और उत्थान का एक संपूर्ण नक्शा है। एक नक्शा। इस चित्र के माध्यम से बाबा विस्तार से समझाते हैं कि हम आत्माएं मूल रूप से देवी देवता धर्म की हैं, जो सृष्टि के आरंभ में बिल्कुल शुद्ध और सतोप्रधान थी। जी, हम आत्माओं ने ही इस सृष्टि के महान नाटक में पूरे 84 जन्म लिए हैं। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को समझने का इससे अधिक स्पष्ट तरीका और कोई नहीं है। जब आत्मा अपनी यात्रा शुरू करती है तो वो पूरी तरह से आध्यात्मिक और शक्तिशाली होती है। लेकिन जैसे जैसे वो जन्म दर जन्म इस चक्र में नीचे उतरती है, सीढ़ी से नीचे आती है, वो भौतिकता में उलझती जाती है, शरीर के आकर्षण में फंसती जाती है और अपनी एकाग्रता, अपनी शक्ति खोने लगती है। लेकिन एक प्रश्न मन में आता है, आत्माएं अपना ये असली, इतना पवित्र और शक्तिशाली स्वरूप भूल कैसे गईं? इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? इसे समझने के लिए नाटक और अभिनेता की उपमा सबसे सटीक बैठती है। नाटक की उपमा? इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही कुशल अभिनेता किसी लंबे नाटक में अभिनय कर रहा हो। जी। जब वो मंच पर आता है तो उसे अच्छी तरह पता होता है कि वो कौन है, उसका असली घर कहाँ है। वो जानता है कि वो केवल एक किरदार निभा रहा है। वो राजा का किरदार निभा सकता है, लेकिन वो जानता है कि वो राजा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए वो नाटक बहुत लंबा खिंच जाए, कई दृश्य और कई दिन बीत जाएं, वो मंच से उतरे ही ना। तो क्या होगा? धीरे धीरे वो अभिनेता अपने उस किरदार में, उस नाटक के परिधान में इतना डूब जाता है कि वो अपने असली स्वरूप को ही पूरी तरह से भूल बैठता है। वो उस मंच को ही अपनी असली दुनिया मान लेता है। मनुष्य आत्माओं के साथ बिल्कुल यही हुआ है। 84 जन्मों की इस लंबी यात्रा में शरीर रूपी परिधान बदलते बदलते आत्मा ये भूल गई कि वो एक अमर ज्योति है। वो देह अभिमान में आ गई। जी। ये उपमा हर संदेह को दूर कर देती है। जी। और आज के अध्ययन में एक बहुत ही रोचक बात यह भी बताई गई है कि ये सत्य किसी एक समूह या मान्यता तक सीमित नहीं है। सत्य तो सार्वभौमिक है। बाबा कहते हैं कि कुछ मुसलमान भाई भी जब संपर्क में आते हैं तो वे भी इस गहरे ज्ञान को समझकर ये स्वीकार करते हैं कि मूलतः वे भी देवी देवता धर्म के ही थे और उन्होंने ही इस चक्र में 84 जन्म लिए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि जब सत्य सामने आता है तो वह हर प्रकार की बाहरी मान्यताओं से परे जाकर सीधा आत्मा को स्पर्श करता है। सत्य का स्वरूप ही ऐसा है। वो हर आत्मा के भीतर पहले से ही मौजूद है, बस उस पर विस्मृति की यानी भूलने की एक परत जम गई है। और शिव बाबा का कार्य ही उस परत को हटाकर आत्मा को उसकी असली पहचान दिलाना है। और जब आत्मा को यह स्मृति वापस आती है कि उसने अपने 84 जन्म पूरे कर लिए हैं और अब वापस अपने असली घर यानी परमधाम जाने का समय आ गया है,
तो भीतर एक अपार खुशी का संचार होता है। ये कोई अंत का भय नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह संसार के अंत का कोई भय या उदासी नहीं है, बल्कि यह तो उस शाश्वत घर वापसी का एक सुंदर उत्सव है। जब किसी को यह अपार खुशी मिलती है कि अब घर जाने का समय आ गया है, तो स्वाभाविक है कि वो शांत होकर नहीं बैठ सकता। वो तो यही चाहेगा कि ये खुशी सबको मिले। वो चाहता है कि ये आध्यात्मिक खजाना हर उस आत्मा तक पहुंचे जो दुखी है। जी, शायद इसीलिए बाबा अथक सेवा और अत्यंत दया भाव की बात करते हैं। यही सच्ची करुणा है। लेकिन सेवा के जुनून को समझाने के लिए बाबा ने आज कांग्रेस और ब्रिटिश लोगों का जो उदाहरण दिया है, मैं उसके बारे में सोच रहा था। उसके पीछे क्या गहरा अर्थ छिपा है। वह उदाहरण प्रतिबद्धता और अथक प्रयास को दर्शाने के लिए है। प्रतिबद्धता। इतिहास गवाह है कि राजनीतिक या भौतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए नेताओं ने, चाहे वो कांग्रेस के हों या ब्रिटिश, कितनी योजनाएं बनाई, कितने कष्ट सहे और दिन रात एक कर दिया। उनका लक्ष्य क्या था? एक ऐसी सत्ता जो आज है और कल नहीं रहेगी। बिल्कुल विनाशी, अल्पकाल की सत्ता। बाबा ध्यान दिलाते हैं कि जब इंसान एक नश्वर चीज के लिए, एक विनाशी कुर्सी के लिए इतना अथक प्रयास कर सकता है, तो हम आध्यात्मिक विद्यार्थियों को तो रावण से, यानी इन 5 विकारों से अपना वह सच्चा और अविनाशी राज्य वापस लेना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे युद्ध करना है। ये एक आंतरिक रूहानी युद्ध है। तो क्या इसके लिए हमारी मेहनत, हमारी सहनशीलता और हमारा सेवा का जुनून उन राजनीतिक लोगों से कई गुना अधिक नहीं होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। ये तुलना हमें एक बहुत ही गहरा आईना दिखाती है कि हमें अपनी रूहानी मेहनत का स्तर कहाँ तक ले जाना है। और इस मेहनत को लगातार बनाए रखने के लिए, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, बाबा एक और महत्वपूर्ण साधन की ओर ध्यान खींचते हैं। मासिक पत्रिका। हाँ, जिसे मंथली मैगजीन कहा गया है। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जो लोग लंबे समय से आध्यात्मिकता के मार्ग पर हैं, वे सोचने लगते हैं कि ये पत्रिका या ये बुनियादी ज्ञान तो नए लोगों के लिए है। उन्हें लगता है कि उन्हें तो सब कुछ पहले से पता है। इस मानसिकता को बाबा एक बड़ी भूल क्यों मानते हैं? क्योंकि ये मुझे सब पता है का अहंकार ही आत्मा की उन्नति में सबसे बड़ी रुकावट है। अहंकार ही पतन का कारण है। शिव बाबा स्पष्ट कहते हैं कि ये पत्रिका, ये निरंतर अध्ययन बच्चों को यानी विद्यार्थियों को रिफ्रेश करने के लिए है। रिफ्रेश करना। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज ताजे भोजन की आवश्यकता होती है। भले ही आपने कल कितना भी अच्छा भोजन क्यों न किया हो, आज आपको फिर से ऊर्जा चाहिए। उसी तरह आत्मा को भी माया या विकारों का सामना करने के लिए रोजाना ताजे आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। जो स्वयं को नियमित रूप से रिफ्रेश नहीं करता, उसकी आंतरिक शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। और जो खुद कमजोर है, वो दूसरों की क्या सेवा करेगा? बिल्कुल, वो चुंबक वाली बात यहाँ भी लागू होती है। मुझे इस अध्ययन की एक बात बहुत गहराई तक छू गई। कौन सी बात? सेवा का स्तर और दया भाव कैसा होना चाहिए। इस पे बाबा कहते हैं कि जब तक किसी पापी या विकारी आत्मा को पुण्य आत्मा न बना ले, उसे शांति का मार्ग न दिखा दें, तब तक जैसे रोटी खाने का भी हक नहीं होना चाहिए। ये कोई शारीरिक सजा नहीं है। नहीं, ये सजा नहीं है। ये सेवा के प्रति वो असीम करुणा और जुनून है जो एक सच्चे मार्गदर्शक के भीतर होना ही चाहिए। किसी गिरती हुई आत्मा को थामना, उसके जीवन को बदलना ही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। और जब तक वह कार्य पूरा न हो, तब तक चैन से कैसे बैठ सकते हैं? यही करुणा ही तो असली देवताई संस्कार है। जब हम दूसरों को उनके दुखों से निकालते हैं, तो हम केवल उनकी मदद नहीं कर रहे होते, बल्कि हम स्वयं परमात्मा के करीब जा रहे होते हैं। एक आध्यात्मिक साधक का जीवन कभी भी केवल अपने तक सीमित नहीं रह सकता। उसकी अपनी एकाग्रता, उसका निरंतर अध्ययन और उसकी अथक सेवा, ये सब एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम आज के अध्ययन के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गए हैं। जी। आज के इस गहरे ज्ञान से जो मुख्य धारणा निकल कर आती है, वो 2 बिंदुओं में बहुत ही स्पष्टता से बताई गई है। मैं उन्हें यहाँ साझा कर रहा हूँ। ध्यान से सुनते हैं। पहला बिंदु, राज्य पद पाने के लिए सबका मन खुश करना है। बहुत बहुत रहमदिल बन अपना और सर्व का कल्याण करना है। अथक सेवा करनी है। सबका मन खुश करना और रहमदिल बनना। और दूसरा बिंदु, देह अभिमान में आकर सेवा भंग नहीं करनी है। सदा पुण्य का कार्य करना है, अपने समान बनाने की सेवा करनी है और सेवाधारियों का पूरा सम्मान करना है। ये धारणा के बिंदु वास्तव में एक आदर्श आध्यात्मिक जीवन जीने का सार है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा से एक व्यवहारिक संदेश निकालें जो आज के समय में हर किसी के काम आ सके, तो वो क्या होगा? आज की दुनिया में जहां हर तरफ सूचनाओं का शोर है, हर व्यक्ति किसी न किसी मानसिक हलचल से गुजर रहा है, वहां व्यर्थ विचारों से बचना ही सबसे बड़ी शक्ति है। व्यर्थ विचार यानी वेस्ट थॉट्स। जी,
जब हम अपने मन को शांत रखना सीख जाते हैं तभी हम उस चुंबकीय शक्ति को प्राप्त करते हैं जिससे हम दूसरों को शांति का अनुभव करा सकते हैं। जो खुद शोर से भरा है वो कभी किसी को शांति नहीं दे सकता। यह एक अटल नियम है। ये व्यवहारिक संदेश मन को बहुत सुकून देने वाला है और इसी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए आज का वरदान बहुत ही अनमोल है। वरदान हमेशा नई ऊर्जा देते हैं। मैं इसे बिल्कुल सटीक शब्दों में यहाँ पढ़ रहा हूँ। मनन शक्ति के द्वारा व्यर्थ के बोझ को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। मनन शक्ति। इस वरदान को स्पष्ट करने के लिए बाबा ने जो उदाहरण दिया है वो बहुत ही वैज्ञानिक और समझने में आसान है। भोजन वाला उदाहरण? हाँ, जैसे जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन को हजम करने से यानी उसके जीर्ण होने से शरीर में रक्त बनता है और शरीर को वास्तविक शक्ति मिलती है। अगर भोजन पचे नहीं तो वो शरीर के लिए एक बीमारी और बोझ बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे विचारों के साथ है। ठीक इसी प्रकार जो भी आध्यात्मिक ज्ञान हम सुनते या पढ़ते हैं, जब तक हम उसका मनन नहीं करते, उस पर गहराई से विचार नहीं करते हैं, तब तक वो हमारी शक्ति नहीं बनता। केवल सूचना इकट्ठी करना काफी नहीं है। नहीं, मनन करने से आत्मा में शक्ति बढ़ती है और व्यर्थ विचारों का सारा बोझ स्वतः ही खत्म हो जाता है। ज्ञान का मनन ही उसे अनुभव में बदलता है। जी। और इसी सरलता से जुड़ा है आज का स्लोगन। आप स्लोगन साझा करें। स्लोगन बिल्कुल सटीक शब्दों में यह है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। सरलता और समय की बचत। सरलता का अर्थ है जहां कोई उलझन न हो, कोई वैचारिक ग्रंथि न हो। जब किसी का स्वभाव सरल होता है तो वो छोटी छोटी बातों या दूसरों की कमियों में नहीं उलझता और इस प्रकार उसका अनमोल समय और ऊर्जा बच जाती है जिसे वो अपनी और विश्व की उन्नति में लगा सकता है। सरलता ही महानता है। सत्य है। और अंत में हम आज का अव्यक्त इशारा साझा कर रहे हैं। अव्यक्त इशारा ये है, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय का फाउंडेशन? इस इशारे की गहराई को समझें तो जो व्यक्ति निश्चय बुद्धि है, जिसे शिव पिता पर और स्वयं की आध्यात्मिक पहचान पर अटूट विश्वास है, वो कभी भी क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ जैसे व्यर्थ के सवालों में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता। उसका फाउंडेशन इतना मजबूत होता है कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। वो हर हाल में निर्भय और पूरी तरह से निश्चिंत रहता है। यही वो सर्वोच्च स्थिति है जहां पहुंचकर आत्मा अपने संपूर्ण और पवित्र स्वरूप को प्राप्त करती है। तो आज की इस गहरी आध्यात्मिक चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही सूक्ष्म विचार है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचने की आवश्यकता है। वह विचार क्या है? हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे शब्द दूसरों को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या इंसान के बिना बोले गए विचार भी इस ब्रह्मांड में एक मौन संवाद कर रहे हैं? ये बहुत ही गहरा प्रश्न है। क्या हमारी मौन एकाग्रता और हमारे शांत संकल्प किसी दूर बैठे दुखी व्यक्ति तक पहुंचकर उसे राहत दे सकते हैं? वाइब्रेशन के माध्यम से। बिल्कुल। हर मनुष्य को अपने भीतर झांक कर देखना होगा कि उसके मौन विचार दुनिया में शांति का विस्तार कर रहे हैं या शोर को और बढ़ा रहे हैं। जी। ओम शांति। ओम शांति।